Hi Krishna Mataji. So Mataji, my name is Diksha and now I am a student. So Mataji, 2017 में जहाँ पर मैं रहती हूँ विकास नगर में, सो वृंदावन से कुछ डिवोटीज आए थे, जैसे इस्कॉन में सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एंड तो उन्होंने मेरे फादर को भी भगवत गीता दी. सो तब मेरे फादर 2017 में भगवत गीता को घर पर लेके आए एंड फिर उसके बाद जब मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, सो मैं मेरी लाइफ में कुछ इनर सीख कर रही थी. लाइक एक्सटर्नली तो मेरे पास बहुत कुछ था, बट मैं एक इनर हैप्पीनेस मैं उसको सीख कर रही थी बहुत ज़्यादा. सो तब मैं पढ़ाई कर रही थी, एक स्टूडेंट थी. तो मेरे स्कूल ख़त्म होने के बाद में आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी. सो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी. सो उस टाइम पे क्या होता था, सोशल मीडिया में ना भगवत गीता का प्रमोशन बहुत ज़्यादा चल रहा था. सब लोग बोलते थे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भगवत गीता पढ़ो, उसके हर पेज पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगी. सो एक दिन मैंने सोच लिया कि मेरे मंदिर में भगवत गीता रखी है और मैं भगवत गीता पढ़ूंगी. सो मैंने भगवत गीता को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे बहुत इंस्पिरेशन आई. मैं मेरे लाइफ में जो भी डाउट्स को फील कर पा रही थी, उस पहले पेज को पढ़ने से ही वो डाउट मेरी लाइफ का क्लियर हुआ. और उसके बाद भगवत गीता मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने रोज़ पढ़ना स्टार्ट किया. जब रोज़ पढ़ती थी तो उसके नोट्स बनाती थी. फिर मैंने सोचा मैं रोज़ 1 घंटा भगवत गीता पढ़ूंगी. सो उसके बाद क्या हुआ, 2020 में लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन हो गया तो मैं और मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोगों ने महाभारत देखनी स्टार्ट की टीवी में. हम लोग महाभारत देखते थे तो उसमें हम लॉर्ड कृष्णा के बारे में डिस्कस करते थे कि कैसे भगवान द्रौपदी की इतनी हेल्प करते हैं, भगवान कैसे अर्जुना के इतने अच्छे फ्रेंड हैं. तब हम सबके अंदर बहुत एक इंक्विजिटिवनेस हुई भगवान के बारे में और जानना है. ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने और ज़्यादा जानना शुरू किया एंड देन उसके बाद मेरी जर्नी बढ़ी. मैं भगवत गीता तो पढ़ती थी, बट देन ऑनलाइन आई कनेक्टेड विद सम डिवोटीज ऑफ इस्कॉन. मैं मुंबई के एक कॉन्ग्रीगेशन से कनेक्ट हुई. देन 1 साल फिर उन्होंने मुझे भगवत गीता पढ़ाई. दे वर लाइक माई मेंटोर्स. एंड देन 1 साल के बाद हिज ग्रेस शांति वर्धन प्रभु जी, वो देहरादून आए थे पहले. देन उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे मंदिर जाना चाहिए एंड मुझे वहाँ जाके सेवा करनी चाहिए, मुझे भक्तों का संग लेना चाहिए. देन मैं हमारा जो सेंटर था पहले क्रॉस मॉल रोड के पास में, मैं वहाँ से कनेक्ट हुई. एंड देन उसके बाद सिंस देन अभी 4-5 साल हो गए हैं आई एम सर्विंग इन इस्कॉन टेम्पल. एक हमारा लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है ना, उसमें बहुत चेंज आया है. मटेरियल लाइफ में अगर हमारा एक्सपीरियंस बताओ तो हमें हर चीज़ में लिमिट कर देती है. दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. अगर आप ये करोगे तो ही आपकी लाइफ में वैल्यू है. बट स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफरेंट. यू नो, स्पिरिचुअल लाइफ आपके मटेरियल एसेट्स को काउंट नहीं करता है, या स्पिरिचुअल लाइफ ये नहीं देखता है आपने मटेरियल लाइफ में कितना गेन किया है. स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप आते हो तो एवरीवन रिस्पेक्ट्स यू व्हाट यू आर, यू नो. स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद आई रियलाइज कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है. मटेरियल लाइफ में हम हैप्पीनेस को देखते हैं लाइक इफ यू हैव मनी और इफ यू आर ब्यूटीफुल और इफ यू हैव दिस एंड दिस डिग्री और इफ यू आर इन दैट पोजीशन, सो आप बोल सकते हो मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरे लाइफ में हैप्पीनेस है. बट यू नो, भक्ति इज वेरी डिफरेंट. इवन इफ यू आर नॉट वेरी मच मटीरियली क्वालिफाइड, बट अगर आप सिर्फ भक्तों के संग में एक छोटी सी सेवा करते हो, वो सेवा आपको बहुत हैप्पीनेस देती है. मटीरियल लाइफ में आपको जो लोग मिलते हैं वो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे जज करते हैं, लेकिन जब आप भक्तों के संग में आते हो तो हर भक्तों का हृदय इतना शुद्ध होता है कि वो आपके अंदर की छोटी छोटी क्वालिटीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं. वो आपकी छोटी छोटी स्किल्स को देख के उन्हें भगवान की सेवा में लगा के मैग्नीफाई कर देते हैं. जीवन को देखने का एक नज़रिया बहुत बदला है. और हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, और हैप्पीनेस को मैंने रियली में एक्सपीरियंस किया है भक्तों में संग में आने के बाद. सो दैट इज़ वेरी ट्रू. जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो एक एंजाइटी बहुत रहती है, क्योंकि रिजल्ट से हमारा बहुत अटैचमेंट रहता है. हम अपने आप को बस एक चीज़ पे स्टक कर लेते हैं कि मैं अगर पढ़ रही हूँ तो ऐसा होएगा और पढ़ने के बाद ऐसा होएगा. तो हम अपनी लाइफ को अपने ही व्यूज़ में स्टक करके रख देते हैं. अपनी लाइफ को हम लिमिट कर देते हैं हमारे परसेप्शन के हिसाब से.
बट जब मैंने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की, और मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी तब, भगवत गीता में जैसे बताया जाता है दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, यू नो, एंड हमारी ये जो बॉडी है ये भगवान की एनर्जी से बनी है, 5 ग्रॉस एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। तो ये सब जानने के बाद जब मैं बायोलॉजी को पढ़ती थी, मैं पढ़ती थी हार्ट को, किडनीज को, तो मैंने रियलाइज किया मैं रिलिश कर पा रही थी अपनी स्टडीज को। और जो पहले की एंजाइटी थी मेरे अंदर, रिजल्ट से अटैचमेंट थी, वो उसको मैं नेचुरली ओवरकम कर पाई। भगवत गीता ने मेरी बहुत हेल्प की, यू नो, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं हमें दैट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हमारा जो भी वर्क है, हमारी जो भी ड्यूटीज हमें असाइंड हुई हैं, उसको हम बहुत सिंसियरली करें। एंड अगर हम सिंसियरली करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा हमें उसका अच्छा ही रिजल्ट देंगे। बट कई बार क्या होता है, ये हम नहीं जानते और हमें लगता है कि अपना रिजल्ट हम खुद कंट्रोल कर लेंगे। तो जो प्रोसेस होती है हमारी उस एक्शन को करने की, हमारी ड्यूटीज को करने की, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, यू नो। हम लोग हमेशा नर्वस रहते हैं, डाउटफुल कंडीशंस में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे कि आज की यूथ एक्सपीरियंस करती होगी। हम सब लोग जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम लोग रहते हैं। बट जब हम लाइफ के प्रिंसिपल्स को डीपली जानते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करें। एंड एज कृष्णा सेज कि ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड, यू नो, ही इज आवर वेल विशर। तो अगर हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करेंगे, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, सो कृष्णा की कृपा से हम अपनी उस जर्नी को रिलिश कर पाएंगे। हम अपनी उस जर्नी से सीख पाएंगे कि हमें कैसे ग्रो करना है, यू नो। और अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं भी आया तो एटलीस्ट हमें ये सिक्योरिटी रहेगी कि जो भी किया है वो कृष्णा ने किया है, क्योंकि कृष्णा कहते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हमारे लिए कैसे कुछ बुरा कर सकते हैं। सो यस, भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ में सिर्फ यही है कि मैं अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करूँ, और अपने स्ट्रेस को मैं ओवरकम कर पाई थी। अपनी जो भी मैं पढ़ाई करी थी मैं उसको रिलिश कर पाई थी, और कृष्णा को मैं उस पढ़ाई से अपनी रिलेट कर पाई थी। जी, पहले सोच यही थी, लाइक भक्ति में आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है वो यही है दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ सोल। सो वही सोच थी जैसी एक लड़की की सोच होती है। मुझे ये मेरा एम्बिशन है, मुझे इसको क्रैक करना है। और रियल लाइफ में मेरी यही सोच थी दैट लाइफ अभी है, लाइफ को अब जितना है उसको फुल एक्सटेंट एंजॉय कर लो। तब इतना हम लोग अवेयर नहीं होते थे कि हम जो अपना एक एक एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन हमको मिलने वाला है, यू नो। लाइक छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोलना, या हर चीज़ में, यू नो, वही जो नॉर्मल एक स्टूडेंट करता है, ट्यूशन से बंक करना, स्कूल बंक करना, क्योंकि तब लगता था इन चीज़ों में इंजॉयमेंट है, राइट। और वही जैसी गर्ल्स एम्बिशियस हैं कि गर्ल की अपनी एक पोजीशन होनी चाहिए सोसाइटी में, वो फेमिनिज्म वाली चीज़ मेरे अंदर भी थी। एंड एक दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की, जो मुझे भक्ति में आने के बाद पता लगा, दैट मैं अपनी लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी, यू नो। अगर कुछ मेरा है तो वो सिर्फ मेरा है, मतलब आई कैन नॉट शेयर इट विद माई सिस्टर ऑल्सो और विद माई कजिन्स ऑल्सो। सो एक अटैचमेंट का फैक्टर बहुत था। बट यू नो, भक्ति में और उससे क्या रहता था कि जब हमारे अंदर अटैचमेंट रहती है ना, तो उस चीज़ को खोने का डर बहुत रहता है, हम लोग बड़ी एंजाइटी हमारे अंदर रहती है। बट भक्ति में आने के बाद हमने जाना कि जितना ज़्यादा हम शेयर करते हैं ना, उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो भक्ति में आने के बाद, मतलब पहले ऐसा होता था कि आई वाज लाइक आप मुझे करके दे दो, मुझे बहुत लेजीनेस होती है एक गिलास पानी उठाने के लिए भी। आई वाज लाइक कि आप मेरे लिए ये कर दो, आप मेरे लिए वो कर दो। बट आफ्टर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब हम एक डिवोटीज के इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम देखते हैं कि डिवोटीज का मूड ये नहीं है कि यू सर्व मी। डिवोटीज का मूड है कि मैं आपको कैसे सर्व कर दूं, यू नो, मैं आपको कैसे सेवा प्रदान कर दूं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला इस्कॉन देहरादून के भक्तों से, कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करें, कैसे हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें। यही नहीं कि हमेशा आप ही आके मेरी हेल्प करो, मुझे ही आपकी ज़रूरत है, बट कैसे हम भी इतने सेंसिटिव बन पाएँ, एक ह्यूमन को समझें कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए। तो ये सेंसिटिविटी में काफ़ी डेवलप कर पाई भक्ति में आने के बाद, जो कि पहले नहीं थी। क्योंकि मटीरियल लाइफ इज़ ऑल अबाउट बॉडी, बट स्पिरिचुअल लाइफ इज़, यू नो, बियॉन्ड दिस बॉडी। भगवान भगवत गीता में बताते हैं दैट हम हर एक एंटिटी का एक गुण है, और उस गुण के अकॉर्डिंग हम सबके कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, कुछ ना कुछ नेचर है। बट क्योंकि
हम लोग वैदिक स्क्रिप्चर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमको लगता है ये मीथ है, ये बोगस कॉन्सेप्ट है, बट अल्टीमेटली यही प्रिंसिपल है हमारी लाइफ के। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो ही हम अपनी लाइफ में अल्टीमेटली सक्सेस को भी अटेन कर पाएंगे और हम लोग हैप्पीनेस भी ला पाएंगे। सो व्हाट आई एक्सपीरियंस कि जो यूथ सबसे बड़ी गलती करता है कि हम लोग चाहते तो हैं कि हम बड़े बड़े एम्बिशंस को क्रैक कर लें, हम बड़ी बड़ी पोस्ट अचीव कर लें, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में भगवान ने हमें क्या स्किल्स दे के भेजा है। हर किसी के पास एक डिफरेंट स्किल है, एवरी पर्सन इज यूनिक, यू नो, बट यू नो वी ट्राई टू कॉपी ईच अदर। हमें लगता है कि अगर वो डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, या वो आईएएस है तो मैं भी बन जाऊँ। बट क्या होता है जब हम उसकी प्रिपरेशन के फेस में जाते हैं तब हम रियलाइज करते हैं मेरी स्किल्स डिफरेंट है, कृष्णा ने मुझे डिफरेंट बनाया। और कई बार ऐसा होता है, ठीक है, ड्यू टू सम ऑफ आवर प्रीवियस लाइफ कर्मा हमें वो पोजीशन मिल भी जाती है, बट एट द एंड बिकॉज हमने वो नहीं किया जो हमारा इटर्नल नेचर था, जो हमारी स्किल्स थी नेचुरली जो हमें भगवान ने प्रदान की थी, तो हम उसमें हैप्पी नहीं रह पाते। आप देखो इतने लोग हैं, कितना भी रिच पर्सन है या कितने भी हाई पोस्ट जिन्होंने सिक्योर की है इस मटेरियल वर्ल्ड में, आप उनसे पूछिए तो 50% लोग यही बोलेंगे दैट दे आर नॉट हैप्पी। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा नेचर क्या है, हमारी स्किल्स क्या हैं। सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी लोग अपने करियर को डिसाइड करने का सोच रहे हैं या कोई स्ट्रीम चुनने के लिए सोच रहे हैं, तो मोर देन यू नो गेटिंग अ पोजीशन, हमें ये देखना चाहिए कि मेरी स्किल्स क्या हैं। अगर आप अपनी स्किल्स को ही अच्छे से उसमें आप मास्टरी कर लोगे तो आप उसमें सक्सेसफुल भी होगे और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भी अचीव कर पाओगे। और अगर आप हैप्पी रहोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे, तो आप कृष्णा के साथ भी अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, जो कि हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।